भारत वालों तुम हमारी बात सुनो तो जरा युगांडा से सीखना। युगांडा में वही अमीर है जिसके घर गाय है। युगांडा बहुत अच्छा देश है। यहाँ का कुछ कल्चर हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे एक यहाँ का एक अद्भुत है, यहाँ भैंस नहीं है, गाय का ही दूध है। हाँ? हमारे भारत में इसके लिए मरे जा रहे कि गाय पालो, पर युगांडा की संस्कृति तो देख। हाँ, हमारे भारत में तो पैसा देकर के विवाह किया जाता है, और जितना ज्यादा दान दो उतना अमीरी का विवाह माना जाता। पर युगांडा की संस्कृति से सीखो, जितनी ज्यादा गाय दान दे उतना ही बड़ा विवाह माना जाता है। हमें कुछ चीजें तो बड़ी अच्छी लगी। एक हमें ये अच्छा लगा, दूसरा हमें युगांडा का ये अच्छा, खाना खाते समय मौन रहते ज्यादातर, ये भी बहुत अच्छा है। तीसरा हमें युगांडा का, यहां के लोग स्वरूप में श्याम सुंदर हैं पर मन इनका उज्जवल है। और युगांडा के लोग सरल बहुत हैं। हमको जो प्रिय लगे, युगांडा के लोग विनम्र हैं, सरल हैं और ईमानदार हैं। तो हम युगांडा के सभी वासियों के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे, ये देश फलता फूलता रहे। अपने हनुमान दादा से प्रार्थना कर रहे, जितने भारतीय यहां रह रहे मुस्कुराते रहे। हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे कि इस देश के साथ तुम भी बढ़ो, युगांडा भी बढ़े, तुम भी बढ़ो, और कदम से कदम युगांडा के मिला करके चलो। और आज कृष्ण जन्माष्टमी पर पूरे पंडाल में जितने भी ठाकुर जी के भक्त आए हैं, हम अपने कृष्ण कन्हैया से प्रार्थना कर रहे, जैसे तुम आज मुस्कुरा रहे, जिंदगी भर मुस्कुराते रहो, तुम्हारा जीवन प्रसन्न रहे। और परेश जी की टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही। रूपेश है परेश, ठीक बोल रहे ना, क्योंकि हमारा नाम ना गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हम वाईफाई वाले आदमी हैं, तो हमको तो जो ध्यान आ गया वही ठोक दिया। कई बार राम कथा में कृष्ण कथा कब आ जाती पता नहीं चलता, और आज हनुमान कथा में कब ठाकुर जी आ गए हमें खुद पता नहीं लगा। वो तो जब गली में आ गए तब हमें पता लगा आ गए, तो हमने जल्दी समेटी के आ गए। हाँ, क्या बताएं, सब लोग उधर ही देखने लगे थे, तो ठाकुर जी पहले ही सधज के हो गए थे, और पक्का इस बहन ने किया होगा ये काम, और पहले ही ठाकुर जी को खड़ा कर दिया। अब हमने कहा जब वो आ गए तो हनुमान जी से कहा तुम साइड हटो, अब भाई साहब आ रहे हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा कि अभी चारों युग की चौपाई रह गई। हम कहा अब कल चुकाएंगे। तो उन्होंने हमसे कहा भी कि कल एक दिन का मात्र टाइम है, कल तुम्हें भभूति भी बांटनी। हाँ, कल हम सबको मिलेंगे, सामूहिक अर्जी भी लगाएंगे। कल की कथा मात्र 1 घंटा, और यहीं पर सोफा डाल के एक लाइन से सबको मिलेगी, ताकि तुम ये ना कहो गुरुजी आए थे तो सिर्फ अमीरों को मिले। हाँ, तुम्हारा कोई ठिकाना थोड़ी है। हम जानते हैं हमारे जाने के बाद तुम यही बोलोगे, वाह गुरुजी आए थे बाबा जी तो सिर्फ अमीरों को ही मिले। तुम टेंशन ना लो, कल 5 बजे आएंगे अपनी घड़ी के हिसाब से। आज भी हम लेट थोड़ी हुए, नो, हमने 5 बजे अपने सेल निकाल लिए थे। अभी भी हमारी घड़ी में 5 बजे होंगे। वो बात अलग है, तुम्हारी में ज्यादा बढ़ जाए, इसमें हमारी क्या गलती। तुम्हारी फास्ट चल रही है, हमारी रुकी है। कल 5 बजे आ जाएंगे। हाँ, कितने बजे भूल मत जाना। हाँ, भूल गए, कल शोभा यात्रा है। कहां से कहां? अच्छा, स्थल पे कहां? अच्छा, यहां से आर्य समाजी स्थल पर शोभा यात्रा जाएगी, फिर वापस आएंगे। वाह, तो कल शोभा यात्रा भी है, और कल कथा विराम भी है, और कल हम विदा भी ले लेंगे। रुकना तो हमें ज्यादा दिन था, लेकिन वहां काम आ गया। भारत में पद यात्रा हो रही ना, दिल्ली से वृंदावन तक की, हिंदुओं को बचाने के लिए। हमारा दिन ना रात केवल सनातन संस्कृति के लिए है। और युगांडा के पागलों, एक प्रार्थना हम तुमसे करना चाहते हैं, अपने बच्चों को कट्टर सनातनी बनाओ, ताकि
ताकि ये जहां भी रहे भारत का तिरंगा और भगवा का ध्वज लहराते रहें। लेकिन तुम्हारे बच्चे कब कट्टर सनातनी बनेंगे? पूछो कब? जोर से तो पूछ। जब मां बाप का कट्टर सनातनी बनेंगे। अभी मां बाप कहते हैं, जिस दिन मां बाप कहने की बजाय करके दिखाएंगे, उस दिन बच्चे कट्टर सनातनी बन जाएंगे। तुम दिवाली मनाओ, भारत से दूर जरूर हो, दूरी में, पर दिल से ज्यादा दूर नहीं हो। और तुम चिंता मत करो, हम आते रहेंगे। कल हम आपको बताएंगे कि बच्चों को क्या सिखाएं कि बच्चे कट्टर सनातनी हो जाएं। पेन कागज लेके आना, या मोबाइल तो है ही है। तो कल हम बताएं। मेरे पागलो, हम कथा सुनाने थोड़ी आए, तुमसे मिलने आए। पता है हम क्यों आए? पूछो ना, अरे पूछो। तुम्हारे बच्चे बचे रहे। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है भैया। यदि संस्कृति अपनी नहीं बची रहेगी, बच्चों के अंदर संस्कार नहीं बचेंगे, तो हमारी परंपरा मिट जाएगी। इसलिए हम लेकिन खुश बहुत हैं। बहुत कम भारतीय रहते हैं युगांडा में, पर जितने रहते हैं, कभी दिवाली के माध्यम से, कभी कथा के माध्यम से, कभी होली के माध्यम से अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए उपाय करते हैं। हम बहुत प्रसन्न हैं युगांडा आकर। हम फिर आएंगे और अगली बार ज्यादा दिन के लिए आएंगे। इस बार हमारी जंगल सफारी उधार है। हाँ, इस बार नहीं गए, अगली बार जाएंगे। अगली बार करवाना, और अगली बार बनेगा तो कथा ही सुनाएंगे। भागवत सुनाएं, भागवत सुनाएंगे, राम कथा भी सुना देंगे, महाभारत सुन ले। नकटा ठटरी के भरे मूसर चंदा। हमने कहा भागवत सुनाए, बोला हाँ। तब तक दूसरा कह रहा है राम माए। हमने कहा राम कथा ही सुनाए, तब तक ये कह रहा नहीं नहीं अखंड भारत। अखंड भारत कोई कथा होती है? नकटा कहां का है बेटा? कहां का है? कहां का है? गुजरात का तो नहीं है? तो ठीक। रीवा चिरौला ना? ओहो, तुम हमारे पास। भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हम तब तक नहीं रुकेंगे, तब तक नहीं झुकेंगे, तब तक गांव गांव गली गली जाएंगे। जहां जहां हिंदू बसता है, हम वहां वहां जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। साधु जी जोर से बोलो ना। तो पता है हम क्यों आए? पूछो ना क्यों आए। एक कारण तो ये है, हम आप लोगों को मिल लें। बहुत प्यारे हो आप लोग, सब हमारे अपने हो। यहां बैठे बैठे टीवी पे देखते रहते थे, मोबाइल पे, और कुछ लोग वहां आ तो नहीं सकते, बूढ़ी बूढ़ी माताएं। हम ही आ गए। दूसरा कारण पूछो, आपके बच्चों के अंदर हम संस्कृति भर पाए। तीसरा कारण पूछो क्या? हम भी देश दुनिया देख तो पाए। या अगर तुम लोग यहां करते क्या हो? लेकिन बहुत अच्छा लगा हमें युगांडा आकर। और चौथा कारण है, भारत में हम चाहते ना, जैसे आप लोग कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों की पीआर लेने के लिए पागल रहते ना, हम चाहते हमारा भारत इतना समृद्ध हो जाए कि इन देशों के लोग हमारे देश की पीआर लें। इसीलिए हमने प्रण लिया कि हम मंदिर नहीं बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, ताकि गरीबों को इलाज मिले। इसलिए हमने प्रण लिया कि धाम पर जो चढ़ोतरी आएगी, या कथा में हमें जो भी दक्षिणा मिलेगी, या किसी के घर गरीब बेटियों का घर बसाएंगे।
जिनके माता पिता नहीं होते। इसलिए हम बाहर बीच बीच में कथा विदेश में करने निकल आते हैं। 2-4 लोग मिलेंगे, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो जाएगी, कन्या विवाह की व्यवस्था हो जाएगी, भारत को समझ पाएंगे, भारत के लोगों को मिल पाएंगे, संस्कृति को जगा पाएंगे और हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे। और फिर से देखो, हमारा तो जीवन हिंदुत्व के लिए है, हमारा अपने लिए तो कुछ है नहीं। एक ही प्रार्थना है भैया, आप हमको दक्षिणा मत देना, एक वचन दे देना, अपने बच्चों को आप धन देकर मरना या ना मरना हम कह नहीं सकते, इतना जरूर कहेंगे, मरना और जीना तो सब भगवान के हाथ में है, जाना तो सबको है, पर एक प्रार्थना है, अपने बच्चों को संस्कार देकर जरूर जाना। कुछ देकर जाना या ना जाना, संस्कार देकर जाना, ताकि वो इंसान बन पाए। अपनी बेटी को संस्कार देकर जाना ताकि वो नाक ना कटाए। और भैया, भारत को भूलना मत। जब समय मिले, भारत भारत है, उन गलियों को मत भूलना जहां जीवन रहा। वो भारत माँ भी तुम्हें याद करती है, याद रखना। गंगा को याद करना, काशी को याद करना, राम लला को याद करना। और हाँ, कुछ लोग हमें मिले यहाँ, बोले गुरुजी हमारी तो कई पीढ़ी यहाँ आ चुकी है, कई पीढ़ी पहले, अब हमारा कोई नहीं है भारत में। एक बात हम कह दें आज, ऐसा मत कहो कोई नहीं, बागेश्वर धाम है, बेझिझक आना। भगवान की बहुत कृपा है भैया, निरंतर भंडारा चल रहा, रुकने की भी बड़ी व्यवस्था कर दी है हमने। जब आपका मन हो, बागेश्वर बालाजी के चरणों में आ जाना। कलयुग के राजा हैं बालाजी। हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में भारत में बैठे हैं, सालासर, मेहंदीपुर और बागेश्वर। 322 साल पहले प्रकट हुए थे। लाखों लोग रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं, झोली खाली लेकर जाते हैं, झोली भरकर लेकर आते हैं। और शिवरात्रि पर बहुत लोग यहां से भी गए, बागेश्वर धाम, युगांडा से भी बहुत लोग गए शिवरात्रि पर कन्या विवाह में। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब पर ठाकुर जी की और बालाजी की कृपा बनी रहे। और ये मत कहना कि वहां हमारा कुछ नहीं है, बागेश्वर धाम है। जब तक हम जिए तब तक तो है, आगे का भगवान जाने। मुस्कुराते रहना, हंसते रहना। हम पुनः पुनः आयोजन करवाने वाली पूरी टीम, सेवा वॉलेंटियर जगह जगह सेवा कर रहे हैं, बाहर लगे, भंडारे में लगे। कुछ लोग विदेशों से आए, तंजानिया से आए, केन्या से आए। तंजानिया वाले तो प्राण ही खा रहे कि गुरुजी चलो। हमने कहा बेटा यदि चले गए तो भारत वाले हमें पत्थर मारेंगे कि गुरुजी तो अब विदेशी हो गए हैं। 3 महीने से हम बाहर ही बाहर जा रहे हैं ना, अब हम सुधर गए, अब नहीं जाएंगे। अब हम भारत जब चले जाएंगे, अब तो सीधा दिसंबर के बाद निकलेंगे, क्योंकि पदयात्रा बहुत बड़ी है। इस बार 12 लाख लोग आएंगे। हाँ, उनकी तैयारी कर रहे हैं, रुकने की, भंडारे की, ओढ़ने की, गद्दा की, बहुत झंझट होते हैं, सिक्योरिटी की, स्वास्थ्य की, तो बैठक करनी पड़ती, खुद ही तो करना पड़ता। अब बुढ़ापे का शरीर है मतलब तुम्हारे जैसा बुढ़ापा पर हमको बहुत अच्छा लगा। मुस्कुराते रहो। पुनः पुनः पूरी मंडली को आशीर्वाद। और हमारी एक प्रार्थना और है, कहो तो करें। जरा माइक तेज कर दो भैया, उसको अंग्रेजी में बोलो जरा। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? रिकीज, इंक्रीज द वॉल्यूम। My dear friend, oh my dear friend, increase the volume. सही है? सही हो गई? अरे तेरे की अंग्रेजी आ गई, बहुत बढ़िया अंग्रेजी आ गई। अब हम इसे रोज परेशान करेंगे। इंक्रीज द वॉल्यूम, इसको लिख लो भैया, भूल जाएंगे। नोट कर लो, पेन ले लो। हैं? अरे अपन अच्छा, युगांडा में क्या बोलेंगे? सेगो।
ओंगे जा, सैगो सैबो ओंगे जा बोलियो। कल जो बच्चे आए थे वो भी बहुत अच्छे थे ना, बहुत प्यारे बच्चे थे उन्होंने ना। हाँ, तो एक लास्ट प्रार्थना और रह गई, कह दें मूड में हो सुनने के, ऐसा तो नहीं कि दिमाग खराब है चलो चलें। हम आज वहां गए थे, सोमनाथ दादा, सोमनाथ महादेव का अभिषेक करने गए थे। अभिषेक भी हमने किया, बहुत खुशी हुई, पर वहां हमने एक सपना देख लिया। पूछो क्या? एक बड़ा सा वेन्यू होना चाहिए सोमनाथ दादा का, बड़ा हॉल हो, उसमें गरीब लोगों की शादियां निःशुल्क होनी चाहिए।